ये तस्वीरें हैं करनाल की, देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे हैं। हरियाणा में वोट चोरी को लेकर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। तस्वीरें हैं करनाल की, देख सकते हैं यहाँ पे जो पूर्व विधायक राकेश कंबोज हैं और पूर्व विधायक गोगी जी भी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरें हैं करनाल की। नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, चौकीदार ही चोर है। तो आप देख सकते हैं करनाल में महात्मा गांधी चौक पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आरोप लगाया गया है 25 लाख वोट चोरी का राहुल गांधी की तरफ से, और आज इसी को लेकर प्रेस वार्ता भी की गई है। और राय के अंदर एक उन्होंने ग्राफिक्स दिखाया जिसके अंदर बताया कि एक ब्राजीलियन मॉडल जिसकी तस्वीर थी और अलग अलग महिलाओं के नाम थे। 22 वोट डाले गए 10 बूथों पर और अलग अलग जगह अलग अलग आरोप उन्होंने लगाया। और उन्होंने कहा कि 22 तकरीबन 25 लाख वोटों की चोरी की गई है हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनावों में। पहली बार हरियाणा के इलेक्टोरल हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि हमारी जब काउंटिंग स्टार्ट हुई तो बैलेट पेपर में हमारी 73 सीटें आई कांग्रेस की और बीजेपी की 17 सीटें आई। ये पहली बार इतिहास में हुआ। और जब 2-4 दिन पहले जितने भी सर्वे थे, इंडिया टुडे सर्वे हमें 54 सीट दे रहा है और बीजेपी को 20 दे रहा है। न्यूज़ 24 हमें 62 सीटें दे रहा है, उनको 18 सीटें दे रहा है। ऐसे ही तमाम सर्वे, दैनिक भास्कर का सर्वे हमें 62 सीटें दे रहा है, उनको 28 सीटें दे रहा है। तमाम सर्वे सब एक तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आ रही है। आज राहुल गांधी ने बताया कि कैसे एक ही बूथ पर, आप सब जानते हैं कि एक बूथ पर 1000-1200 वोट होते हैं और 700-800 वोट पोल होते हैं, तो किस तरह से एक बूथ पर 223 वोट एक ही फोटो पर बन जाते हैं और वो वोट पड़ जाते हैं। तो 501 वोट एक ही हाउस के नंबर पर, एक ही फोटो का। और तो और ब्राजील के एक मॉडल है, उसके नाम पर 22 वोटें बन गई और वो पोल भी हो गई। ऐसे ही पूरे हरियाणा के अंदर हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेता ऐसे हैं जिनकी वोट यूपी में भी है, जिनकी वोट हरियाणा में भी है। तो टोटल हमारी जो सरकार रह गई कांग्रेस पार्टी की 22,779 वोटों से फर्क रहा। प्रोटेस्ट जारी रहेगा आगे भी? बिल्कुल प्रोटेस्ट जारी। आज तो हमारा एक सांकेतिक ये मसाल कैंडल मार्च है महात्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष, क्योंकि हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी ने कहा है कि हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए इस देश के भविष्य को, विशेष तौर से जैन जो हमारे यूथ है, जो जैन जो हमारे हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि वो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को कुचला जा रहा है। इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए सब सड़कों पर आए। और आज हम राहुल गांधी की इसी मुहिम को लेकर कि लोकतंत्र बचाना है, वोट चोरी रोकनी है, उसको लेकर सभी कांग्रेस। तो आप देख सकते हैं अभी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। पराग गाबा जी क्या कुछ कहेंगे आज? पहले राहुल गांधी जी और हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा ये आवाज उठाती आई है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो जैसा कि पहले भी इस बात के ऊपर दर्शाया गया, बताया गया कि वोट चोरी हुई और वोट चोरी के आज पुख्ता सबूत राहुल गांधी जी ने दिए। उसके अंदर 25 लाख वोटों की चोरी हुई हरियाणा के अंदर, जिसके अंदर राहुल गांधी जी ने बिल्कुल पुख्ता सबूतों के साथ उसको दिखाया। और ये कोई बात छुपी नहीं है कहीं से। और नायब सैनिक की मुस्कुराहट ने बता दिया कि वोट चोरी, उन्होंने जब पहले बताया कि हम ये बिल्कुल हमारे चिंता मत करो, पूरी व्यवस्था हुई पड़ी है। बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में है कि तो बीजेपी कहती है कि जनता के साथ व्यवस्था थी, इसलिए वो कह रहे थे। भाई साहब, व्यवस्था तो बात है कि अगर व्यवस्था की बात है तो व्यवस्था जनता के साथ, तो उनकी जो बीजेपी कह रही है कि जनता के साथ जुड़े हुए थे तो उनकी सिंपैथी लेने के लिए बात ये नहीं होती। बात ये होती है कि अगर बात आप
वोट को जो चोरी करके आप पहले हफ्ते बिल्कुल कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हो, आपकी अब बिल्कुल व्यवस्था हो चुकी है, तो उस बात की पर उन्होंने एक टिप्पणी दी थी, उन्होंने कही थी। क्या कुछ कहेंगे गुप्ता जी? सरकार है वो वोट चोरी से बनी है, और हरियाणा की भी जो सरकार है वोट चोरी से बनी है। और एक ऐसा मतलब 10 बूथ पे जो है राहुल गांधी जी ने बताया कि मतलब एक ही लेडी कई नाम से 22 जगह उसने वोट डाला है 10 बूथों पे। तो ये एक ठगी का जाल जो है मतलब सेंटर से बिछाया जाता है। और आज भाजपा की सरकार में ये हिम्मत नहीं है कि वो लोकतंत्र के सहारे इस देश में चुनाव कराकर चुनाव जीत जाए। तो अब हिंदुस्तान के लोग वोट चोरी को सहन नहीं करेंगे, हरियाणा के लोग सहन नहीं करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर भाजपा अपने आप को स्पष्ट देखती है तो दोबारा चुनाव में आ जाए हरियाणा के अंदर और चुनाव करा के देख ले लोकतंत्र व्यवस्था से, तो उनको पता लग जाएगा कि आपका ठगी का जाल है या चोरी का जाल है, या आपने किस तरह से चुनाव में ठगी करके आप चुनाव में सरकार कि किस तरीके से आवाज़ को दबाया जाए। लेकिन हम तो किसान परिवार से आते हैं, किसान परिवार का बेटा हूं, तो हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। पूरी मजबूती से सामना करेंगे। ऐसे 1, 2, 10 हज़ार पर्चे करवा लो, हम डरने वाले नहीं हैं इन संघियों से, ना इन भाजपा वालों से। पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। चोरी से ही बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको पता है इसके बाद अंदर भी जाना है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। कैसे आज राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता की है और उसमें स्पष्ट किया गया है कि कैसे लोकतंत्र की हत्या हरियाणा में हुई है। हम गर्व करते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से की गई है, तो ये सोचने और समझने वाली बात है। और हम सभी को इसके खिलाफ पूरे देश में सभी को, आपने देखोगे मीडिया के माध्यम से सारे एग्जिट पोल में यही सभी के सामने आया था कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से बढ़िया तरीके से सरकार बना रही है। लेकिन वो क्या, इन्होंने सैनी साहब ने एक दिन पहले वीडियो भी देखी हम सभी ने कि इंतजाम हो चुका है, वो इंतजाम ये फर्जी वोटों का था, और यही फर्जी वोटों से इन्होंने यहाँ सरकार बनाई। लाखों की चोरी हुई है, जिस प्रदेश में सिर्फ मात्र 21,000 के फर्क से सरकार बनी हो और लाखों की वहाँ चोरी हुई हो, तो आज हम समझ सकते हैं कि हरियाणा में जो है जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, बल्कि धांधलेबाजी से, धोखाधड़ी से चुनी हुई सरकार है। यही वजह है कि किसानों को MSP नहीं मिल रहा, जो इन्होंने वादा किया था, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, और गुंडागर्दी चरम सीमा पे, अपराध बढ़ रहा है, क्योंकि इनका माइंड सेटअप हो चुका है कि कुछ कर लो, ऐसे ही वोट चोरी करेंगे और सरकार बनाएंगे। करनाल विधायक का कहना है कि कांग्रेस के विधायक भी तो बने हैं, अगर वोट चोरी होती तो वो भी ना बनते। बिल्कुल जी, वोट चोरी हुई है तभी तो आज इनके सर चढ़ के अहंकार बोल रहा है जी। ये तो बहुत एक चीज़ हमें जाके इसको वेरीफाई करना पड़ेगा और करेंगे। कैसे चुनौती दोगे? चुनौती ये है, वैसे तो देखिए इनका नैतिक तो कोई आधार है नहीं कि नैतिक आधार पे अपनी सरकार को दोबारा चुनाव करा लेंगे, लेकिन आज ये स्पष्ट उन बातों का जवाब दे। हमने कहा कि भाई आप वीडियो दे दीजिए सभी के सामने, तो ऐसे वोटिंग करते टाइम कोई भी व्यक्ति, कौन सी ऐसी अश्लील हरकत होगी कि चुनाव आयोग कहते हैं इससे प्राइवेसी लीक होती है, तो क्या वोट डालना कोई अश्लील हरकत है? तो ये हमारे जो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उनको पता है कि उनका भांडा फोड़ पूरे देश के सामने हो जाएगा। जहां मात्र 32 वोट से जो है विधायक हार जाता है कांग्रेस का, तो ये चीज़ें सोचने समझने वाली बात है कि किस तरीके की सरकार आज हरियाणा में चल रही है। धोखेधड़ी की सरकार हमारे हरियाणा में चल